हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करने वाले हैं। पहले तो अपन इनका इंट्रोडक्शन देख लेंगे छोटा सा। उसके बाद जो इनका वर्क है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, फिर अपन उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर उसकी समरी की भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। नाम जवाहरलाल नेहरू। कब जन्मे? 14 नवंबर 1889 को। प्लेस ऑफ बर्थ इलाहाबाद, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, ब्रिटिश इंडिया। उस समय की बात है, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। ठीक है। मृत्यु कब हुई है? 27 मई 1964 को। प्लेस ऑफ डेथ न्यू दिल्ली इंडिया। रेस्टिंग प्लेस शांतिवन। स्पाउस कमला नेहरू हैं। फादर पंडित मोतीलाल नेहरू हैं। मदर स्वरूप रानी नेहरू हैं। अल्मा मीटर यानी कहाँ से इन्होंने एजुकेशन ली? ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज बीए किया। इनर टेम्पल से फिर उन्होंने बैरिस्टर इन लॉ की डिग्री ली। का ऑक्यूपेशन बैरिस्टर हैं, राइटर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। अवार्ड्स, भारत रत्न कब दिया गया? 1955 में। ठीक है, ये कुछ बातें आपको इनकी ध्यान रखनी है। अब आ जाइए इंट्रोडक्शन में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पब्लिश्ड इन 1946, 1946 में पब्लिश हुई। वाज रिटन बाय इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इसको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। ड्यूरिंग हिज imprisonment in 1942 to 46 एट अहमदनगर फोर्ट इन महाराष्ट्र इंडिया। जब कब लिखा इन्होंने? जब ये 1942 से 46 तक अहमदनगर किले में बंद थे या कैद थे। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज एन ऑनर पेड टू द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनका वर्क है, इज एन ऑनर पेड, ये एक श्रद्धांजलि है। ऑनर से सम्मान होता है, यहाँ पर श्रद्धांजलि कह देंगे। पेड टू द रिच कल्चरल हेरिटेज, जो कि पेड किया गया है यानी उसको अर्पित किया गया है किसके प्रति? एक बड़ी ही विस्तृत सांस्कृतिक विरासत को, भारत की, यानी भारत की विस्तृत सांस्कृतिक विरासत को एक श्रद्धांजलि के तौर पर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखा गया, आप ऐसा कह सकते हैं। इट्स हिस्ट्री एंड इट्स फिलोसफी, इसका जो इतिहास है और इसका जो दर्शन है, एज सीन थ्रू द आईज ऑफ ए पैट्रियट, जैसा कि एक देशभक्त की आंखों से देख सकते हैं अपन। फाइटिंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इस कंट्री, जो लड़ रहा होता है अपने देश की आज़ादी के लिए। तो जैसा इन्होंने देखा, जैसा उसको पढ़ा, वैसा इन्होंने उसमें लिखा है और अच्छा लिखा है। इसको पढ़िएगा आप तो लगेगा कि हाँ, भारत जो है कितनी संस्कृतियों से, कितने प्रकार के लोगों से मिल करके बना है। कितने तरह के बाहरी लोग आए और सब आकर के यहीं पर घुल मिल गए और आज वो भारतीय हैं बिना किसी संदेह के। अ शॉर्ट समरी ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आप समरी देख लेंगे अपन। द जर्नी इन द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बेगिंस, डिस्कवरी ऑफ इंडिया शुरू होती है कहाँ से? फ्रॉम एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास से। लीडिंग अप टू द लास्ट ईयर्स ऑफ द ब्रिटिश राज, और कहाँ तक आती है? ब्रिटिश शासन के आखिरी सालों तक। ही यूजेज हिज नॉलेज, उन्होंने अपनी नॉलेज का यूज़ किया है। ऑफ द उपनिषद की, वेदों की। एंड टेक्स्ट बुक्स ऑन एंशियंट, एंड है यहाँ पर, इसको ठीक कर लीजिएगा, एंड टेक्स्ट बुक्स ऑन एंशियंट हिस्ट्री, और उन प्राचीन इतिहास पर लिखी हुई किताबों की भी नॉलेज का यूज़ किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। टू इंट्रोड्यूस टू द रीडर द डेवलपमेंट, रीडर को विकास से इंट्रोड्यूस कराने के लिए, ऑफ इंडिया, भारत के। फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के द चेंजेस इन सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो, सोशियो सामाजिक और राजनीतिक सिनेरियो, परिदृश्य के बदलाव तक इन्होंने हमें दिखाया है, यानी ब्रिटिश राज तक। कि पहले तो अपन सिंधु घाटी सभ्यता में थे, पर उसके बाद थोड़ा सा समय आगे बढ़ा तो आप चालुक्य वंश, चोल वंश, गुप्ता वंश, इन सभी को देखेंगे। फिर आगे बढ़िए, मौर्य वंश को आप देखेंगे। फिर आगे चलिए तो फिर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण को देखेंगे। और आगे चलिए, महमूद ऑफ गजनी यानी मोहम्मद गजनवी के आक्रमण को देखेंगे। और आगे चलिए तो फिर आप सल्तनत काल को देखेंगे, ठीक है ना। सल्तनत काल के बाद फिर आप मुग़ल शासन को देखेंगे। और सॉरी, अभी बीच में 2-3 साल और हैं जिसमें खिलजी वंश वगैरह, ये सब उसी में जोड़ दिए जाते हैं। तो फिर उसके बाद आप
1526 से किसको देखते हैं, मुगल काल को देखते हैं। फिर उसके बाद 1757 जो प्लासी का युद्ध हुआ था, वहाँ पर से नींव बिल्कुल मजबूत हो गई थी अंग्रेज़ों की। फिर 1799 में टीपू सुल्तान से जो युद्ध हुआ था, चतुर्थ मैसूर आंगल युद्ध, यानी मैसूर आंगल वॉर या बैटल कहते हैं उसको। फिर जब उन्होंने टीपू सुल्तान को ख़त्म कर दिया, जो बड़े ज़िम्मेदार या एक ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं जो अंग्रेज़ों और भारतीय ग़ुलामी के बीच में खड़े थे, तो फिर वहाँ से पूरी तरह से आज़ाद हो गए। और रही सही कसर जो है वो 1857 में पूरी हो गई, जब पूरे भारत ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब ने मिल करके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत करी, लेकिन हमारे ही बीच के कुछ गद्दारों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया और हमें हरवा दिया। वो एक अलग कहानी है, कभी इतिहास की बात होगी तो करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन्होंने सिंधु सभ्यता से शुरू करा और ये सब एक एक दौर को हमारे सामने पेश करते गए। अभी कुछ छूट भी गए होंगे बीच में, तो पढ़ेंगे तो आप और अच्छा लगेगा आपको। और एवरी फॉरेन इन्वेडर ब्रॉट टू द प्रेजेंट डे कंडीशंस, तो इन्होंने जो अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, पहले तो उसको शुरू किया इंडस वैली सिविलाइजेशन से, फिर जितने भी चेंज आते गए हैं अंग्रेज़ी शासन तक, वो सारा कुछ दिखाया है। जितने भी फॉरेन विदेशी इन्वेडर आक्रमणकारी हुए हैं उनको ये लेकर के आए, उनको उसमें दिखाया है। और फिर उसके बाद प्रेजेंट डे कंडीशन, आज के हालात की भी इन्होंने बात करी है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है ना, द कमिंग ऑफ द आर्यंस, इसे आर्यंस का आना, हिंदुज़म का आना, कास्ट सिस्टम का फिर आना, द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द ग्रेट इंडियन कल्चर, और भारत के कल्चर का बराबर चलते रहना। नेम इट एंड इट इज़ इन द बुक, वो इन्हें नाम देते हैं, इनका नामकरण करते हैं और वो सारा कुछ इस किताब में मौजूद है। द एपिक्स, द महाभारत, भगवद गीता, रामायण नहीं लिखा है इसमें, उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। और करेंगे जो हमारे महाकाव्य हैं, वो महाभारत हो, रामायण हो, भगवद गीता हो, या बुद्ध हैं या अशोक हैं, एंड थ्रू ऑल द पीपल, और सारे लोग जो अब तक हुए हैं। द बुक्स एंड द कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड्स ऑफ द टाइम, किताबें और उस समय का जो कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड ऑफ द टाइम था, यानी समकालीन रिकॉर्ड्स ऑफ द टाइम, उस समय के जो रिकॉर्ड थे। वी गेट अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ इंडिया, हम पूरी तस्वीर देख पाते हैं भारत की। समझ लीजिए कितनी गहराई से लिखी गई है। थ्रो द एजेस, द डॉन ऑफ द मेडिएवल पीरियड, थ्रो द एजेस यानी युगों से होकर के, डॉन ऑफ मेडिएवल पीरियड में अपन आते हैं, उसकी शुरुआत में आते हैं। एंड द गोल्डन एरा ऑफ गुप्ता डायनेस्टी में आते हैं। गिव अ गुड इंसाइट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन रिलेशनशिप, और इसमें हमें भारत की एक अच्छी विदेशी संबंध हमें दिखाई पड़ते हैं विथ द पीपल ऑफ, जैसे ईरान के लोगों के साथ, ग्रीस यानी यूनान के लोगों के साथ भी, ठीक है ना। तो हमारे जो संबंध हैं ईरान से, वो आज के नहीं है, वो हज़ारों साल पुराने के। लेकिन हम लोगों ने थोड़ी सी अपनी नीतियाँ जो हैं वो अभी डिस्ट्रैक्ट हो गई हैं। जो पुरानी हमारी नीतियाँ थी, वो नीतियाँ थोड़ी ज़्यादा कारगर थी कि विश्व हमें एक दमदार देश मानता था, और ऐसा देश मानता था कि जो शांति का प्रतीक है, जो शांति को बढ़ावा देता है। देन देयर इज़ द आंसर टू द मोस्ट परप्लेक्सिंग क्वेश्चंस ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें बुद्धिज्म जो फैला भारत में, एक बड़ा परप्लेक्सिंग यानी जटिल जो सवाल है, उसका भी जवाब मिलता है। दैट इज़ द फैक्ट, जो कि ये है कि इवन दो द रिलीजियन वाज स्टार्टेड इन इंडिया, की जो धर्म है ये भारत में तो स्टार्ट हुआ, द लार्जर पार्ट ऑफ बुद्धिज्म, लेकिन इसका जो बड़ा भाग है बुद्धिज्म का, इन इंडिया में मर्ज्ड विथ हिंदुज़म, वो हिंदुज़म के साथ में मिल गया। द बुक गिव्स अ डिटेल्ड पिक्चर ऑफ द टाइम्स, ये किताब हमें उस टाइम की भी एक डिटेल पिक्चर देती है। थ्रो द अरब्स के द्वारा, द मंगोल्स के द्वारा, वी कम टू गोल्डन टाइम ऑफ मुग़ल एम्पायर, हम फिर कहाँ पहुँचते हैं, मुग़ल एम्पायर के गोल्डन टाइम में, स्वर्णिम समय में। एंड द लिव्स ऑफ बाबर, अकबर एंड मराठास, और फिर हम उसमें बाबर, अकबर और मराठास की ज़िंदगियों को देखते हैं। ऑल फ्लैश बिफोर अवर आइज, सब हमारी सामने, आँखों के सामने आ जाता है। एज वी आर लेट टू द कॉलोनियल टाइम्स ऑफ द ब्रिटिश रूल, जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं ब्रिटिश रूल की तरफ, उपनिवेशवाद की तरफ।
विथ ऑल द मिनट डिटेल्स माइन्यूट सॉरी विथ ऑल द माइन्यूट डिटेल्स, पूरी माइन्यूट यानी एक छोटी से छोटी डिटेल के साथ में। जब देखिए ये जो मिनट जिसको हम पढ़ते हैं ना घड़ी के हिसाब से, जब ये डिटेल के साथ यूज़ किया जाता है, इंफॉर्मेशन के साथ यूज़ किया जाता है, तो इसको माइन्यूट पढ़ा जाता है और फिर उसका मतलब छोटी से छोटी हो जाता है, तुच्छ कह दीजिए बिल्कुल। अब तुच्छ क्योंकि बुरे सेंस में यूज़ होता है ना, तो इसलिए अपन कहेंगे कि छोटी से छोटी डिटेल भी आपको मिलेगी। द पैथ टेक्स थ्रू द टाइम्स व्हेन द ब्रिटिश केम एज ट्रेडर्स टू इंडिया एंड लेटर वेंट टू बिल्ड अ कॉलोनियल एम्पायर। द पैथ ये जो किताब है ना हमें बताती जाती है थ्रू द टाइम्स, सारे समयों के बारे में, उस समय के बारे में बताती है जबकि द ब्रिटिश केम, ब्रिटिश आए, एज ट्रेडर्स व्यापारियों के तौर पर भारत में, एंड लेटर और फिर बाद में वेंट टू बिल्ड बनाने लगे अ कॉलोनियल एम्पायर, एक उपनिवेश साम्राज्य। द डान ऑफ नेशनल मूवमेंट, हमें नेशनल मूवमेंट यानी राष्ट्रीय आंदोलन की भी शुरुआत की इसमें ज्ञान या जानकारी मिलती है। एंड व्हाट बेटर वे टू लर्न अबाउट इट, और इससे अच्छा बेटर वे और इससे अच्छा रास्ता क्या हो सकता है इसको सीखने का, देन थ्रू द वर्ड्स ऑफ द मैन, उस आदमी के शब्दों से अच्छा, हु अलॉन्ग विद गांधी, जिसने गांधी जी के साथ में ट्रेम्बल्ड द कॉलोनियल रूल, उस उपनिवेशवाद के शासन को या अंग्रेजी शासन को हिला कर रख दिया था। ट्रेम्बल कांपना होता है, यहाँ पर कहेंगे अपन हिला कर रख दिया, उसकी जड़ें हिला दी थी। अच्छा, देयर इज डिफरेंस बिटवीन लर्निंग द डिटेल्स फ्रॉम द हिस्ट्री बुक्स एंड रीडिंग द बुक ऑफ अ मैन हु हैव गॉन थ्रू द एक्सपीरियंस। करेंगे डिफरेंस है, अंतर आपको देखने को मिलेगा बिटवीन लर्निंग ऑफ द डिटेल्स, डिटेल्स को जानने में, फ्रॉम द हिस्ट्री बुक से, इतिहास की किताबों से, एंड रीडिंग द बुक, और एक ऐसी किताब पढ़ने में आपको अंतर ज़रूर समझ में आएगा जो एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखी गई, हु हैव गॉन थ्रू द एक्सपीरियंस, जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को अनुभव किया है, यानी इतिहास से रिलेटेड, और स्पेशली बात करें ब्रिटिश राज से रिलेटेड। हेयर वी सी द पेन, हम इनके लेख में दर्द देख सकते हैं, नेशनलिज्म राष्ट्रवाद देख सकते हैं, द ह्यूमन स्पिरिट एक इंसान की आत्मा देख सकते हैं, एंड वी फील ऑल द फीलिंग्स, और हमें सभी भावनाएं महसूस होती हैं, दैट वर एक्सपीरियंस्ड बाय द पीपल, जो उन लोगों के द्वारा अनुभव की गई, इन द नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान, व्हेन दे गेव दियर लिफ्ट, जब उन्होंने अपनी जानें दे दी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, देश की भलाई के लिए, ये देश को आज़ाद कराने के लिए। द फ्यू अनआर्म्ड सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, भारत के कुछ अनआर्म्ड बिना हथियारों के नागरिक, हु ट्रेम्बल्ड द माइटी ब्रिटिश एम्पायर, जिसने माइटी शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को हिला कर रख दिया था, विच जो एट द टाइम एक समय था, वॉज द पीक ऑफ इट्स ग्लोरी, अपने चरम पर था, यानी कहा जाता था कि अंग्रेज़ी शासन में कभी सूरज नहीं डूबता है। तो हम लोगों को जब हम अपन 9th और 10th में हिस्ट्री पढ़ते थे और जब ये कहा जाता था ना कि सूरज नहीं डूबता था, तो बड़ा अचंभित होते थे हम लोग कि ये कैसी बात है, सूरज क्यों नहीं डूबता है। तो बहुत बाद में ये बात समझ आई कि जैसे इनका शासन आपके अपने इंडिया में भी था, ठीक है, इसके अलावा इनका शासन अमेरिका यूरोप में भी था, अफ्रीका में भी था। तो हम देखते हैं कि जब हमारे भारत में सूरज डूबता है ना, तो अमेरिका में सूरज निकल रहा होता है ना, अफ्रीका में सूरज निकल रहा होता है, जो टाइम का जो डिफरेंस है ना, तो क्योंकि सूरज यहाँ डूबा वहाँ निकला, तो उनका साम्राज्य हर जगह है, तो मतलब है कि उनके साम्राज्य में सूरज डूब ही नहीं रहा है कहीं। ये बड़ी बात समझ आई है। अच्छा, द चैप्टर्स गिव अस अ ब्यूटीफुल इंसाइट, इनमें जो चैप्टर्स है ना बड़ी खूबसूरत हमें इंसाइट प्रदान करते हैं, इनटू द फ्रेंडशिप बिटवीन गांधी एंड नेहरू, नेहरू और गांधी के बीच जो दोस्ताना था उसके लिए, उसकी। द रोल ऑफ गांधी, गांधी जी का जो रोल है, एम ए जिन्ना का जो रोल है, द कमिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और द्वितीय विश्व युद्ध का आना, एंड द फाइनल फेज ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट आफ्टर द वॉर, और युद्ध के बाद में एक आखिरी आज़ादी की लड़ाई का लड़ा जाना, इन सभी के बारे में हम देखते हैं, इन सभी के रोल के बारे में देखते हैं जो नाम यहाँ पर मेंशन है। ठीक है भाई, तो ये थी आपकी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया की छोटी सी समरी। इसके बाद इनके ये दो जो क्वेश्चन हैं इनको अपन अगले सेशन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस किया कीजिए भाई,
जब अपन उसमें यूट्यूब क्रिएटर में जा करके देखते हैं तो वहाँ पता चलता है कि 25 से 30% लोगों ने ही बेल आइकन प्रेस किया है। तो सभी लोग प्रेस करिए, आपका भी फायदा है ना उसमें भाई। वीडियो अपलोड होगा वैसे ही आपको देखने को मिल जाएगा, तुरंत आपको टेलीग्राम पर उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और क्या चाहिए तैयारी में, है ना। बस बने रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।